हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और स्टेक होल्डर्स जो अलग अलग हैं उनके बारे में। प्लस आज हम और पढ़ेंगे कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मीनिंग पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज इट्स ऑब्लिगेशन to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objectives and values of the society। अब देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपली रेफर्स टू बिजनेस की वो वाली जिम्मेदारियां जो वो सोसाइटी के लिए करता है। ठीक है, जो वो सोसाइटी के भले के लिए करता है। ठीक है, देखिए बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव हमें पता है, बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, बट प्रॉफिट के अलावा जब कभी वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे काम करने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्टेशन करे या कहीं पर किसी विलेज में कुछ डोनेशन कर दे, स्कूल्स के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्हें डोनेट कर दे, या किसी ऑर्फन गर्ल चाइल्ड के लिए या ऑर्फन गर्ल बॉय के लिए या किसी के लिए भी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए या इन्फेंटिसाइड जो होता है उसके लिए, कोई भी ऐसा काम जो सोसाइटी को हेल्प करे, वो होती है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट्स, अपार्ट फ्रॉम फुलफिलिंग इट्स ऑल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस शुड ऑल्सो बी डिवोटेड टुवर्ड्स फुलफिलिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बहुत ही मेजर एग्जाम्पल हम लेंगे रतन टाटा का। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो अपना प्रॉफिट के ऊपर तो फोकस करती ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो प्रॉफिट मोटिव उसका है नहीं, अब प्रॉफिट मोटिव तो है, लेकिन इसके अलावा वो भलाई वाले जितनी भी काम करती फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दैट कम्स इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हेड में। फिर से एक बार रीड करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज इट्स ऑब्लिगेशन। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजंस एंड फॉर्म दोज एक्शंस विच आर डिजायरेबल। जो उम्मीद करी जाती है एक बिजनेस से कि बिजनेस करेगा, और वैल्यू इज संस्कार, कुछ ऐसे काम जो बिजनेस को करने चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। तो ये हो गई उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आ जाएंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। देखिए स्टेक होल्डर्स क्या है। स्टेक होल्डर, इसको जरा समझे पहले। स्टेक और होल्डर, स्टेक वर्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो अल्टीमेटली मतलब क्या निकला, इंटरेस्ट होल्डर। तो अब बिजनेस की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके इंटरेस्ट होल्डर्स के लिए है? मतलब कुछ इंटरेस्ट होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स रेफर्स टू दोज पीपल जिनका हमारे बिजनेस में कुछ लेना देना है, उन्हें हमसे कुछ चाहिए और हमें उनसे कुछ चाहिए। तो जिसका हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ लेना देना होगा वो हमारा कहलाएगा स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर कौन कौन से, देखिए सबसे पहले है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर वो इंसान है जिसे हम अपनी कंपनी का शेयर देते हैं और उससे बदले में पैसे हम ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया लेन देन। तो हमारी शेयर होल्डर के प्रति क्या जिम्मेदारी है? बिजनेस की शेयर होल्डर के प्रति ये जिम्मेदारी है कि बिजनेस अपनी बिजनेस की ट्रू इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर को पास ऑन करे, जिससे कि वो शेयर खरीदे। ठीक है, अब हम झूठ मूठ तो अपना शेयर बेच नहीं सकते, ट्रू इन्फॉर्मेशन हैज टू बी गिवन टू द शेयर होल्डर। प्लस उसे फेयर टाइमली डिविडेंड्स दें, टाइमली उसको पेमेंट दें, उसको रिटर्न्स दें, तब शेयर होल्डर्स हमारे यहाँ थोड़ा फेथ होल्ड करेंगे। इसके अलावा शेयर होल्डर्स को ट्रू इन्फॉर्मेशन, शेयर प्राइस, ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन, टाइमली डिविडेंड, फेयर डिविडेंड, ये सारी चीज़ें दें। तो ये है बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर ही हमारा क्या है? स्टेक होल्डर। उसको हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। जब वो शेयर खरीदता है तो वो इंटरेस्टेड हो जाता है हमारे बिजनेस में कि भाई अब इस शेयर के बदले हमें पैसे मिलेंगे, डिविडेंड मिलेगा, तो इसलिए वो कहलाता है शेयर होल्डर। सेकेंड स्टेक होल्डर इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो आदमी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। आदमी कोई भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है या एम्प्लॉय भी हो सकता है। ठीक है, अब कोई फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है तो हमें क्या दे रहा है? हमें दे रहा है काम, और हमसे क्या लेगा? हमसे लेगा वेज या फिर सैलरी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? ये अपने बिजनेस से जिसमें भी ये काम करता है, ये उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करेगा, या बिजनेस की इसके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? तो बिजनेस की इसके प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू प्रोवाइड सेफ वर्किंग कंडीशन। हमें अपने एम्प्लॉयज को सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए, हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें टाइमली पेमेंट ऑफ वेज, टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी देनी चाहिए। ठीक है, हमें उनके डेमोक्रेटिक राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी ट्रेड यूनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हम एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को भी एज अ टीम लेके चलें। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द वर्कर्स, टूवर्ड्स द पीपल, टूवर्ड्स द एम्प्लॉय वर्किंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेक होल्डर एम्प्लॉय। तीसरा स्टेक होल्डर है हमारा कस्टमर। अब देखिए अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनता है, अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सामान बनता है तो वो सामान बनता किसके लिए है? जैसे कि ये बिजनेस है और बिजनेस ने ये सामान बनाया, अब ये बना किसके लिए? ये बना है हमारे कस्टमर के लिए। तो अल्टीमेटली कस्टमर हमारे सामान को खरीदेगा, तो कस्टमर का हमसे लेना देना हो गया, सामान हमसे खरीदेगा, हमें पैसे देगा, तो कस्टमर बिकम्स द स्टेक होल्डर। तो कस्टमर की क्या जिम्मेदारी है, या हमारी कस्टमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए? पहली, कस्टमर को हमेशा फेयर प्राइस पे सामान हमें देना चाहिए, दे शुड नॉट बी ओवर चार्जिंग। हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी का सामान देना चाहिए, विच मीन्स देयर शुड बी नो अडल्टरेशन, मिलावटी सामान हम ना बेचें, ठीक है? कोई धोखाधड़ी, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, कुछ भी ऐसा ना करें कस्टमर्स के लिए। कुछ भी हम ऐसी कोई गलत चीज़ जिससे हमारा कस्टमर क्रिएट होने की जगह और छोड़ छोड़ के चला जाए, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर हमारा किंग होता है मार्केट का। ओके, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स कस्टमर कि हमें कैसे उसे बना के रखना है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कस्टमर से ही तो हमें पैसा मिलेगा, अल्टीमेटली सेल बूस्ट तो कस्टमर ही कराएगा ना हमारी। देयरफॉर इट्स आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर कि हम ओवर चार्जिंग, ओवर प्राइसिंग, एडल्ट्रेशन और उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सब कुछ भी ना करें। नेक्स्ट स्टेक होल्डर इज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट देखिए, किसी भी आप स्टेट में, किसी भी कंट्री में आप काम कर रहे हो अगर, तो वहाँ की गवर्नमेंट के तो आपको रूल्स मानने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी बनाते हैं हम, तो एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 बनानी पड़ेगी। पार्टनरशिप में आता है तो एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आना पड़ेगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली जिस भी गवर्नमेंट के अंडर आप काम कर रहे हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे कैनेडियन गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट या दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट और दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो इस गवर्नमेंट के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब देखिए गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो माने, ठीक है? कोई रूल अगर नया आ गया तो हमें मानना चाहिए। दूसरा, हमें टैक्सेस हमेशा टाइम पे देने चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स है, तो हमें टैक्सेस हमेशा टाइम पे देनी चाहिए। इसके अलावा एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो भी गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाए हैं सारे फॉलो करने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आखिरी स्टेक होल्डर है सोसाइटी। सोसाइटी देखिए बिजनेस का एक बहुत सीधा सा मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव। अब उस प्रॉफिट मोटिव के बीच में जब ये स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है बिजनेस को। तो क्या करें? सोसाइटी एक ऐसा स्टेक होल्डर है जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा आंसरेबल होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये बिजनेस है, बिजनेस को कोई भी सामान बनाना है तो रिसोर्सेज भी सोसाइटी से लेगा, लेबर भी सोसाइटी से आएंगे, फाइनेंसिंग भी सोसाइटी से होगी, वेयर हाउसिंग भी सोसाइटी से होगी, इंश्योरेंस भी सोसाइटी से होगा, सब कुछ सोसाइटी से ही लेता है, ठीक है? अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी से ही लेता है। सामान बनाने के बाद बेचता कहाँ है? वो भी सोसाइटी में ही बेचता है। सामान बनाने की प्रोसेस में जो भी पॉल्यूशन होता है वो भी सोसाइटी में ही होता है। तो अल्टीमेटली सोसाइटी जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके लिए हम मतलब बिजनेस आंसरेबल हो जाता है फॉर वेरियस ड्यूटीज़ जो कि उसे पूरी करनी चाहिए। तो सोसाइटी एक ऐसा स्टेक होल्डर है जिसके लिए हमें आंसरेबल होना चाहिए। कैसे? बाय एलिमिनेटिंग पॉल्यूशन। अगर हम हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में पोल्यूशन हो रहा है, बहुत एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, तो हमें उसे प्रिवेंट करना चाहिए। हम उसके प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर काम करें, ठीक है? यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगी मामाअर्थ कंपनी का। मामाअर्थ कंपनी हर एक प्रोडक्ट से एक एफॉरेस्टेशन करती है, उसमें लिखती है कि वी प्लांट ट्रीज। तो वो जो कर रही है वॉट एवर दे आर डूइंग, दे आर प्लांटिंग ट्रीज। तो ये क्या है उनकी? ये है उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, कि अगर वो पोल्यूशन कर भी रहे हैं, प्रोडक्ट अगर उनका बन भी रहा है, प्रॉफिट तो उनका आ ही रहा है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। सो दिस इज देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हो गया पूरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंटेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके अलावा इतने तो हमारे बेसिक स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे लोग स्टेक होल्डर कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्रेडिटर्स का भी आएगा।
क्रेडिटर्स वो लोग जिनसे हम उधार लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स से अगर हमने उधार लिया तो हमारी जिम्मेदारी क्रेडिटर्स के प्रति क्या बन जाएगी कि हम उन्हें टाइमली रिटर्न दें, उनको प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का टाइमली पेमेंट करें, उन्हें अपने फाइनेंशियल कंडीशन की ट्रू पिक्चर बताएं। तो ये क्रेडिटर्स के लिए हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा कभी कभी सप्लायर्स भी आपको कुछ कुछ किताबों में दिखेगा। तो सप्लायर के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी? सप्लायर है कौन? सप्लायर है रॉ मटेरियल का। ओके, कोई भी सामान अगर बना तो उसका रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करता है वो सप्लायर है। सप्लायर के प्रति भी हमारी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल बाय प्रोवाइडिंग हिम टाइमली पेमेंट ऑफ द मनी, जो भी से सामान लिया जा रहा है उसको टाइमली पेमेंट करो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी टुवर्ड्स सप्लायर। तो ऐसे करके ढेर सारे, बट मेजर बुक्स में हमें बस इन 5 का ही दिखता है, तो हम बस इन्हीं 5 को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज बिजनेस एथिक्स। अच्छा, यही पूरा चैप्टर है आपका। आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 6 में ये पूरा ही कंटेंट आ जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। इट रेफर्स टू मॉरल प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ बिहेवियर which should govern moral conduct of businessman. Business ethics are moral principles that define right or wrong behavior in the world of business. अब देखिए, ethics को सिंपल भाषा में समझते हैं। ethics क्या? ethical behavior। हम सब ने बचपन में moral science या moral teaching एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जिसमें बेसिक चीज़ें पढ़ते थे। ऑनेस्टी क्या होती है, परसिवरेंस क्या होता है, एडवर्सिटी क्या होती है, और डिसिप्लिन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि हाउ टू बी हेल्पफुल, हाउ टू हेल्प अदर्स। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। बिजनेस एथिक्स सिंपली रेफर्स टू दोज मॉरल प्रिंसिपल्स जो बिजनेस में अप्लाई होती हैं, ठीक है। वो मॉरल कंडक्ट, वो सही और गलत का डिसीजन जो बिजनेस में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस कर रहे हो आप फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मिल्क बना रहे हो, आपका काम है मिल्क प्रोडक्शन करने का। मिल्क को कैसे आप पूरा प्रोसेस करके पैकेट बना के आप उसे बेचते हो। अब आप ये मान के चलो कि आप बिजनेसमैन हो, तो आपकी जिम्मेदारी टुवर्ड सोसाइटी क्या है? क्या आप अपने कस्टमर्स को मिलावटी दूध देना पसंद करेंगे, जिसको पी के बच्चों की हेल्थ खराब हो, या छोटे बेबीज़ का आप कुछ काम कर रहे हैं उनको कुछ ऐसा एडल्ट्रेशन करेंगे जिससे उनकी हेल्थ खराब हो? नहीं। तो अल्टीमेटली बिजनेस एथिक्स, अब जैसे एथिक्स को अगर हम सिर्फ समझे तो एथिक्स मतलब कि एथिकल बिहेवियर दिखाना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लाइंड इंसान रोड पार कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी एज अ मॉरल प्रिंसिपल, एज अ मॉरल सिटीजन ऑफ इंडिया क्या बनती है कि हम उसे पत्थर मारें या हम उसके ऊपर हंसें? नहीं, हम क्या करेंगे? उसे रोड पार कराने में उसकी हेल्प करेंगे। कोई गिर गया रोड पे तो हम क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे। तो ये क्या चीज़ है? ये है हमारा एथिकल बिहेवियर। जब यही एथिक्स बिजनेस पे अप्लाई हो जाते हैं तो ये बन जाता है बिजनेस एथिक्स, ठीक है। अब बिजनेसमैन क्या करे? अब बिजनेसमैन को इस एग्जाम्पल से तो नहीं समझ सकते ना कि सड़क पार करते हुए कोई किसी को बिजनेसमैन मिल जाए तो बिजनेसमैन क्या करे? नहीं, बिजनेस एथिक्स मतलब वो वाला एथिकल बिहेवियर जो बिजनेस को बिजनेस बनाता है, एक अच्छा बिजनेस बनाता है। बिजनेसमैन के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट में कोई अडल्टरेशन ना हो, मिलावट ना हो, अननेसेसरी ओवर प्राइसिंग ना हो कि ये कंपनी तो लूट रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब बिजनेस के टॉप एग्जीक्यूटिव्स एक मॉरल सिटीजन्स होते हैं, मॉरल गाइडलाइंस पे चलते हैं, तो वो पूरे नीचे ऑर्गेनाइजेशन तक सब वैसी ही सोच के होते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी सोच, अपनी जो हमारी थिंकिंग है वो मॉरली डिफाइन होनी चाहिए, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह डिफाइन होनी चाहिए। सही और गलत की हम पहचान कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम बस सिर्फ अपने प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रखते हुए लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, स्लम्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कि हमें अपने बिजनेस प्लान्स लगाने हैं, लोगों के मकान तोड़ रहे हैं। ऐसा हम अगर कर रहे हैं तो मतलब हम एथिकली साउंड नहीं है और हमें बिजनेस एथिक्स का बिल्कुल भी मतलब नहीं पता। तो बिजनेस एथिक्स मतलब मॉरल प्रिंसिपल्स जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। एथिकल बिहेवियर तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, इंसानियत तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। जो बिजनेस करते समय आप उस इंसानियत को भी याद रखो, तब कहलाता है वो बिजनेस एथिक्स। ओके, अब हम आ जाएंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। 4 तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहली है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी लीगल, तीसरी सोशल, चौथी डिस्क्रिशनरी। देखिए, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए वो स्टैब्लिश ही किया गया था। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी बिजनेस अगर बनता है तो उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। तो पैसा कमाना हर बिजनेस की कौन सी जिम्मेदारी है? इकोनॉमिक। ओके। दूसरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लॉ में लिख दी गई
और बिजनेस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए बाउंड है, बंधा है, बाध्य है, उसे निभानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए मिनिमम देयर शुड बी 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम देयर शुड बी 200। तो 2 और 200 ये आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में, ऐसा क्योंकि कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, तो आपको मानना पड़ेगा। तो जो चीज़ लिख दी गई, किसी एक्ट में बोल दी गई, आपको माननी पड़ रही है, यू आर बाउंड टू फॉलो इट बाय लॉ, तो ये हो गई आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने अभी पढ़ी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी ऑब्लिगेटरी नहीं होती है, ऑब्लिगेटरी नहीं होती है। जैसे रतन टाटा का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मोटिव वो जो भी दुनिया की सोसाइटी के भले के लिए करते हैं, वो सारा ऑब्लिगेशन नहीं है उनके ऊपर कि नहीं तुम्हें तो करना है रतन टाटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका मन करेगा तो करेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, बट करना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी एक्सपेक्ट्स बिजनेस टू डू वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि स्टेक होल्डर्स के प्रति हैं, तो वो करनी चाहिए। लास्ट इज डिस्क्रिशनरी, ये पूरी तरीके से वॉलंटरी इन नेचर है, पूरी तरीके से क्या है, वॉलंटरी इन नेचर। लेकिन ये अब देखिए एग्जाम्पल इसका मैं आपको बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे फ्लड आ गया, अब फ्लड में बहुत सारे लोग मर गए, इनके वेलफेयर के लिए एक रिलीफ फंड बना, उस रिलीफ फंड में किसी बिजनेसमैन ने 100 करोड़ रुपए डाल दिए। ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई उसने? ये उसने निभाई है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डिस्क्रिशनरी मतलब उसका मन था तो किया, मतलब नोबडी हैज एक्सपेक्टेड। ठीक है, किसी ने किसी बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस रिलीफ फंड में 100 करोड़ या 200 करोड़ या 1 करोड़ डोनेशन देगा, नहीं एक्सपेक्ट किया था, बट फिर भी उसने दे दिया। तो ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? ये हुई डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay, so with this, I hope this topic is clear to you. Thank you so much for watching this video. For more such videos, kindly subscribe to the YouTube channel. And for your valuable comments and suggestions, please use the comment box. Thank you so much.